और सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू सो मच मेरी ग्रेट अपलाइन राधा जी अरविंद जी। एक बार जोरदार तालियां मेरी अपलाइन राधा जी अरविंद जी के लिए, क्योंकि मुझे आज मौका दिया गया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का। क्योंकि मैं आज से पहले देखती थी अक्षी मैम, अक्षय दत्ता मैम को, दिग्विजय सर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मनोज मलिक सर जो उनको देते थे। आज मैं लकी हूँ कि मुझे मौका दिया है राधा जी अरविंद जी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। मेरा आज का टॉपिक है फॉलोअप, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, नाम ज्योति चौधरी है, मोदी केयर अभी 3 साल से हम सीख ही रहे हैं। और 3 साल में सीखते सीखते अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से 1.25 लाख की इनकम को हम एंजॉय कर रहे हैं। और 15 महीने में यहीं से 10.5 लाख की अर्टिगा अचीव कर चुके हैं। टीम में 7 गाड़ियां आ चुकी हैं और टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50,000 की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 से ऊपर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का ही लीडर्स, जितनी होगी लर्निंग उतनी होगी अर्निंग। आप सभी को पता है ये बिजनेस कैसा है। तो बिजनेस की शुरुआत करते हैं फॉलोअप से। अभी जैसे सबसे पहले टॉपिक था रीता दी का डेमो किट का, वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। टूल्स हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिना टूल्स के हम काम नहीं कर सकते। ये सब तो हो गया और उसके बाद है फॉलोअप। फॉलोअप मोस्ट इंपोर्टेंट। हम जब जाते हैं टीम में, जब जाते हैं तो कहते हैं लीडर से मीटिंग दे के आ जाते हैं, उसके बाद हम फॉलोअप नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइमली फॉलोअप। हम क्या करते हैं, मीटिंग दे के आ जाते हैं। मान लो मेरी सुबह की 10 बजे की मीटिंग थी और मैं मीटिंग दे के आई, उसको सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद हम उसको कहते हैं 15 तारीख को कि भैया तू रोयल्टी कर ले। क्या वो करेगा? जब हम कोई पिक्चर देख के आते हैं सिनेमा हॉल में पिक्चर देख के आते हैं, उसके बाद 24 घंटे तक हमारी माइंड में वो पिक्चर विजुलाइज करती है। धर्मेंद्र ने क्या किया, अमिताभ बच्चन ने क्या किया, शाहरुख खान ने क्या किया। 24 घंटे के बाद हमारी माइंड से वो बातें निकल जाती हैं। ये सच है, इसलिए हमें टाइमली फॉलोअप करना पड़ेगा। जब हम मीटिंग दे के आते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर हमें उसे फॉलोअप करना पड़ेगा कि मैम बताइए आपको क्या अच्छा लगा, आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे। उसके बाद आईडी मैम किसकी देना चाहेंगे, आप अपनी देना चाहेंगे, अपने हस्बैंड की देना चाहेंगे। तो मैम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस की शुरुआत मैम मैं आपसे मिलके बताऊंगी, दोबारा उससे टाइम लो। मैम मैं बिजनेस की शुरुआत आपको दोबारा मिलके बताऊंगी, आप मुझे टाइम दे दीजिए। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फॉलोअप नहीं किया तो माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम उसको 15 तारीख को कॉल करेंगे मैम रोयल्टी कर लो, तो यकीन मानिए वो रोयल्टी बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमेशा उसका भला देखना है कि इसको हमें आगे लेके जाना है। हम ये बिजनेस में आए हैं तो हमें अपना भला कभी नहीं देखना। जो हमारे साथ ज्वाइन करता है हमें उसका भला देखना है कि क्या करना है। तो टाइम से फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। दूसरा उसके बाद है पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, ये मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है, मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, अपनी टीम को भी सिखाती हूँ कि पेशेंस बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, मीटिंग दे के आते हैं, मीटिंग देने के बाद अगर उसने कॉल नहीं उठाया, अब इसके पास कॉल नहीं करूंगा मैं, इसने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब इससे बात नहीं करूंगा। हमारी जेब में 2 ही चीजें रहेंगी, या तो ईगो रख लो या पैसा। हमें पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसको स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं तो आता है मैम आज मम्मी आज टीचर्स ने ये दिया मुझसे याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से याद करो, हो जाएगा। हम उसको पेशेंस करते हैं, उसको पेशेंस सिखाते हैं। यही पेशेंस हमें अपने अंदर लेके आना है और सेम डुप्लीकेशन अपनी टीम में करना है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, खुद भी और अपनी टीम के साथ भी। कभी किसी से गलत नोक टोकिंग करनी है, कभी किसी से गलत बात नहीं करनी है। अब की बार तू फोन कर, मैं तेरा फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मैंने तेरे पास कॉल की, तूने मेरा फोन नहीं उठाया, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। उसकी बात को पहले सुनना है और समझना है। कोई बात नहीं, उसकी बात अब फोन उठाता है
तूने कल मेरा फोन नहीं उठाया ना, अब तू मेरे से बात मत करिए। नहीं, उससे कॉल पे आए तो पहले उसकी बात को सुनना है, कि उसने उसकी बात को सुनना है कि उसने क्या अब तक कोई प्रॉब्लम हो गई उसके घर पे, कुछ रीजन हुआ हो इसलिए उसने हमारा फोन नहीं उठाया। धैर्य और पेशेंस बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम धैर्य पेशेंस नहीं रखते ना तो लोग हमें छोड़ के जाते हैं, इसलिए ये रीजन है लोगों का छोड़ने का। हम धैर्य पेशेंस नहीं रखते और उससे उल्टी सीधी बातें करते हैं, इससे वो नेगेटिव हो जाते हैं और जो ये बिजनेस को छोड़ने की बातें करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। धैर्य और पेशेंस बनाए रखना है, खुद भी, अपने टीम में और अपनी फैमिली के साथ भी, ये बहुत जरूरी है। हम कभी कभी क्या करते हैं, फील्ड में कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं और घर पे जाके गुस्सा बच्चों के ऊपर उतार देते हैं, ये भी गलत है। धैर्य पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा है यूज एंड टूल्स। जैसे उमा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है टूल्स के ऊपर। टूल्स बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। हम क्या करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, स्टेरिक्लीन पेस्ट का डेमो दिखा देते हैं और छुट्टी करते हैं, नहीं, गलत है। हमें क्या करना है, अपने साथ कनेक्ट लेके जानी है, लीफलेट लेके जानी है और उसको बताना है कनेक्ट में भी, ये देखिए अक्षय दत्ता मैम है जो 14 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है। ये मेरी अपलाइन है राधा जी अरविंद जी, जो एक ब्यूटिशियन थी पहले और आज ये 5 लाख रुपए महीना कमा रही है। इनको देखिए, वो दिखाना है आपको, टूल्स का प्रयोग करना है, लीफलेट यूज करने हैं आपको। ये बिना किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, अपने साथ टूल्स जरूर लेके जाइए। डेली वन प्लान जरूर लेके जाइए, उसे लिखवाइए, उसे भरवाइए। 90 डेज बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 90 डेज उसके अपने साथ लेके जाइए और तभी उसे भरवाइए हाथ के हाथ। अब भरिए इस 90 डेज को। हम क्या करते हैं, टूल्स लेके नहीं जाते और उसे मीटिंग्स तो देके आ जाते हैं। स्टेरिक्लीन पेस्ट का डेमो, मैम हमारे पास 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट का डेमो है, क्या वो विश्वास करेगा? हम उसके पास पर्सनली पहली बार मिलने गए हैं, क्या उसने हमारे प्रोडक्ट देखे हैं? उसने हमारा प्रोडक्ट एक भी यूज नहीं किया और हम उसको बोलते हैं मैम 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का डेमो है। नहीं, हमें टूल्स लेके जाने हैं, कनेक्ट लेके जानी है, लीफलेट लेके जानी है, हर एक चीज उसको प्लान के तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से बताना है। कनेक्ट हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। देखिए, हम जब जाते हैं हमारी अप्लायंस सपोर्ट करती है लेकिन हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। तो हम कनेक्ट का यूज कर सकते हैं आराम से। कनेक्ट में हम सभी अप्लायंस को दिखा सकते हैं, ये देखिए इतने दिन बाद इनकी इतनी अचीवमेंट है, पहले क्या था और अब ये क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स। पर्सनल इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जब जाते हैं मीटिंग देने जाने के लिए, मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उनसे क्या करना है, एक तो पर्सनली टच बनाना है। देखिए, बिजनेस तो होगा आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं आपको बताऊं ना, अभी बिल्कुल सही कहा है रीता दी ने, बिल्कुल 110% बिल्कुल सही कहा है। आपको मैं बताऊं ना, मोदी केयर बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले घर वाले ही छोड़ के जाते हैं हमें। भैया ये कभी आगे ना बढ़ जाए, इसका चेक ना आ जाए। अगर मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी नंद लगी है ना, अगर मैंने कर ली ना शॉपिंग 100 रुपए की भी, तो कभी मेरी भाभी को फायदा ना हो जाए, कभी मेरी नंद को फायदा ना हो जाए। ये बात सच है ना? एग्री करते हैं ना इस बात से? सबसे पहले फैमिली टांग खींचती है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, चाहे मेरी प्यारी सी हार्ड लाइन हो, चाहे मेरी क्रॉस लाइन हो, आज भी मैं उनके दिलों पे राज करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि एक इमोशनल एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। बिजनेस तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक पर्सनली टच बनाना है आपने, ये बहुत जरूरी है। मैम यस, मैं आपके साथ हूँ, प्यार से बोलना है। जब उसके साथ दिखा देते हैं, फिर वो कहेगा मैम मेरे से तो नहीं होगा ये, क्योंकि आज से पहले मैं कभी बाहर नहीं निकली। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उसे पर्सनली टच देना है, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आप कहोगे मैं आपके साथ फील्ड में जाऊंगी। उसके साथ बैठ के आपने 2-3 मीटिंग पहले देनी है, जिससे क्या होगा, वो आपके व्यवहार को देखेगा। यस मैम, ये हमारे साथ लगी है तो कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए किया है इन्होंने, तो वो क्या करेगा, हमारे साथ पर्सनली टच में आएगा। तो हमें बिल्कुल
नहीं करना, सबसे पहले उससे रिलेशन बना के रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, सबसे पहले अपने रिलेशन बिल्ड करके चलने हैं। रिलेशन बिल्ड आपने अच्छे कर लिए अपनी टीम के साथ, अपनी हार्डलाइन के साथ। यकीन मानिए, जो आपकी टीम आपके एक कॉल करने से फोन भी नहीं उठाती, अगर आपने उनके साथ एक पर्सनली टच, उनकी फैमिली के साथ पर्सनली टच लिया ना, यकीन मानिए एक कॉल के आपके फोन का वो इंतजार करेंगे, कब मेरी अपलाइन का फोन आएगा और कब ये मेरे पास फोन करेगा। तो पर्सनली टच होना बहुत जरूरी है। लास्ट ऑफ द लिस्ट, फॉलो अप एंड 48 आवर्स, ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, मीटिंग देके चले गए ना, तो हमने उसके कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताया, ना कोई शुरुआत के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया। हम क्या करते हैं, 15 तारीख को मैम रीपरचेज मिल जाएगा, शॉपिंग कर ले। वो कहेगी कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, उसके बाद आ गई 28 तारीख, मैम लास्ट डेट है, रीपरचेज कर ले। ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। हमने क्या करना है, पहले उसको मीटिंग दे के आनी है, उसको शुरुआत ट्रेनिंग में बैठाना है, उसको अपने ऑफिस लेके जाना है, उसको अपना पर्सनली टच देना है, उसके बाद उसको शॉपिंग के लिए बोलना है। यकीन मानिए, उसको आपको शॉपिंग के लिए बोलना भी नहीं पड़ेगा। जब हम उसको शुरुआत ट्रेनिंग में बैठा देंगे और ऑफिस दिखा देंगे, मैम ये आपका ऑफिस है, मैम ये आप कैलाश कॉलोनी ऑफिस है, रजौरी गार्डन है, फरीदाबाद है, मैम ये आपका ऑफिस है, आइए। उसके बाद आपको उसको शॉपिंग करने के लिए नहीं बोलेगा, यकीन मानिए वो आपसे बोलेगा मैम करना क्या है। तो यही आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है, मैं जब तक उस बंदे की जान नहीं छोड़ती, जब तक वो मेरे साथ नहीं आ जाता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप मेरा फेवरेट है। कॉल ब्लॉक हो जाता है, लेकिन मैं बेशर्म इतनी हूं, दूसरे फोन से फोन कर देती हूं। तो यही आपको करना है, तो यही आपको करना है। मेरी सफलता का राज शायद यही है, क्योंकि मैं बेशर्म हूं। इस बिजनेस में बेशर्म भी होना पड़ता है। तो बेशर्म बनिए और चलिए, ईगो ना रखिए, क्योंकि पैसा लेना है या ईगो डिपेंड आपके ऊपर करता है। या तो पैसा लीजिए या ईगो रखिए। इमोशनल टच बना के रखना है और टीम को प्यार से लेके चलना है। ये हमारे एक तरह से बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे कुछ कह देते हैं तो हम भी तो प्यार से समझाते हैं ना उसको, बेटा आज नहीं कल कर लेना। सेम डुप्लीकेशन हमारी प्यारी सी हार्ड लाइन है, उसको प्यार से लेके चलना है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल, लेकिन करना जरूर है और साथ मिलके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट इन तक था। थैंक यू सो मच।